और बाजार में गिरावट के बावजूद म्यूचुअल फंड की शॉपिंग जारी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा लेकिन बेचा भी है। ये डिटेल लेकर दीपाली राणा जुड़ी हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। लार्ज कैप्स के साथ शुरुआत करें तो कई नेम्स ऐसे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ऐड किए हैं और मेजरली इसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस और पावर ग्रिड है। यानी 3 लार्ज कैप बैंक्स इस लिस्ट में शामिल हैं और इसके अलावा टीसीएस, पावर ग्रिड का यहाँ पर नाम आया है। वहीं अगर वो स्टॉक्स हम देखें जहां पर लार्ज कैप्स में स्पेशली म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक रिड्यूस किया है, उसमें इन्फोसिस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिगो, सन फार्मा और भारती एयरटेल यहां पर थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया है। हालांकि लार्ज कैप्स में अगर टॉप होल्डिंग देखें फिलहाल म्यूचुअल फंड्स की तो वो एचडीएफसी बैंक में स्टैंड करती है। वहीं मिड कैप्स की बात करें तो जहां पर होल्डिंग इंक्रीज की है फरवरी मंथ के दौरान, उसमें मैक्स हेल्थ, केआई इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज, कोफोर्ज और पीआई इंडस्ट्रीज शामिल है। यहां पर होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं वो मिड कैप्स जहां पर होल्डिंग कम की है म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के दौरान, उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डिक्सन है, बैंक ऑफ इंडिया है, अपोलो टायर्स है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है। वहीं स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने जहां पर बाय किया है उसमें फोर्स मोटर्स, इंडिया सीमेंट और गार्डन रीच बिल्डर्स हैं। इनफैक्ट ये तीनों नाम ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में नए एंट्रेंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज में। वही जहां पर पूरी तरीके से एग्जिट किया है स्मॉल कैप फंड्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में से म्यूचुअल फंड्स ने, उसमें क्रिस्टल, सविता ऑयल, श्याम मेटालिक्स है। वहीं केन्सटेक, बीएसई, हैप्पीएस्ट माइंड, क्रॉम्पटन और इमामी ये वो हैं जहां पर होल्डिंग को इंक्रीज किया है म्यूचुअल फंड्स ने। क्विकली वो नाम जहां पर होल्डिंग घटाई है स्मॉल कैप्स में, उसमें सीईएससी, कजारिया सिरेमिक्स, सेंचुरी प्लाई और आरती फार्मा है। इंडसइंड बैंक का आप जिक्र कर रहे थे अभी, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ अनुज, क्वांट की टॉप बाय रहा है फरवरी में इंडसइंड बैंक। बाकी सारे फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। 1.6 करोड़ शेयर्स बेचे गए हैं इंडसइंड बैंक के फरवरी मंथ के दौरान। ठीक है, शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। तो ये कुछ डेटा जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स घटाई है, कंप्लीट एग्जिट लिया है और कहीं पे होल्डिंग्स बढ़ाई भी है। लेकिन डिक्सन टेक का चार्ट लेकर आई स्क्रीन पर, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है। काफ़ी ज़्यादा रैली हमने स्टॉक में देखी लेकिन अब गिरावट का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। बताइए गाबा जी, डिक्सन टेक एमएफ्स को तो अब यहाँ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है स्टॉक, तो क्या अब रैली जो हमें देखने को मिली थी वो खत्म हो गया, अब गिरावट का सिलसिला जारी है या फिर अभी भी एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से? डिक्सन टेक्नोलॉजी 14,000 जोन था, जब वो टूटा तो एक पैटर्न क्रिएट हो गया कि ये डाउनसाइड ओपन हुआ है। अब ट्रेड करा 13,063। मुझे सरप्राइज नहीं होगा ये 12,000 भी आ जाए, क्योंकि इसमें बाई सिग्नल नहीं है। बाई सिग्नल तब मिलेगा जब वो 15,000 पार कर लेगा, और जब तक वो नहीं करता जो भी अप मूव मिलेगा ना डिक्सन में, वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो डिक्सन वीक नजर आता है। ओके, डिक्सन वीक नजर आता है। ये इस समय क्लियरली एक अप्रोच का बसर की। अच्छा देखिए, निफ्टी भी ऑलमोस्ट ग्रीन में आते आते रह गया और उसके बाद वापस थोड़ा सा स्लिप आ गया, 22,458 के करीब आ गया। इसके लिए मैं कह रहा था ना कि अभी कैरी मत करिए इसमें। क्रॉम्पटन का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा, मानस का वो ट्रेड क्रॉम्पटन का सस्ता ऑप्शन वाला, एक बार वो देखते हैं कहाँ पर है इस समय। ये 358 पर। मानस, आपकी ट्रेड जो थी सस्ता ऑप्शन की वो 360 की कॉल की थी ना? 360 की कॉल ऑप्शन जी। ओके, तो एक बार उसको रिविजिट करते हैं जरा। वो कॉल को, उस कॉल का प्राइस लेकर आइए। वो अभी 8.5 रुपये पर है यहाँ पर। ये कैरी करेंगे कल के लिए मानस? जी जी बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि 7 रुपए के आसपास के पे रिकमेंडेशन दिया था, 4 रुपए का स्टॉप लॉस था, 14 रुपीज का टारगेट था। और देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट हमें क्रॉम्पटन में देखने को मिला है, उसको देख के तो बिल्कुल लग रहा है कि शायद क्रॉम्पटन यहाँ से भी करीब 10 से 15 रुपए का मूव दिखा सकता है। ओके, तो चलिए ये इस समय आपके लिए व्यू क्रॉम्पटन पर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं, खैर मैंने मन्नापुरम की बात की ही थी। उसके अलावा आप देखिए क्रॉम्पटन के साथ साथ हेवल्स भी ग्रीन में डे हाई पर बंद हो रहा है, बजाज फाइनेंस डे हाई पर बंद हो रहा है, आईटीसी डे हाई पर बंद हो रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो डे लो पर भी बंद हो रहे हैं। उसमें है एसबीआई कार्ड लेकर आइए एक बार जरा, वो डे लो पर बंद हो रहा है। इंडियन बैंक डे लो पर बंद हो रहा है। टाटा कंज्यूमर डे लो पर बंद हो रहा है। एशियन पेंट्स डे लो पर बंद हो रहा है। एक बार एशियन पेंट्स पर चार्ट चेक हो जाए जरा सतपुते जी। एशियन पेंट्स अच्छी रैली रही, कल तो हमने इसको रैली को प्ले भी कराया चैनल पर। आज लेकिन इसमें मुनाफा वसूली हुई, कैसा लग रहा है चार्ट इसका? अनुज जी देखिए, मुझे लगता है कि चार्टिकली कहीं डेंट नहीं है। मुनाफा वसूली हुई लेकिन वॉल्यूम्स भी ड्राई ही है, तो लो वॉल्यूम पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। रही बात लेवल्स की, तो देखिए जब तक ये 10 और 20 डीएमए का जो सपोर्ट जोन है जो मेंटेन हो रहा है 22,000 2,240 का,
तो 2240 के ऊपर मुझे लगता है बायस अभी भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट जो हमने टारगेट आइडेंटिफाई किया था करीबन 2350 का 2350-2400 का, ये अभी भी इंटैक्ट है। सो दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। 2250 के ऊपर बाय साइड का ट्रेड एक्टिव रखे, स्टॉप लॉस पोजिशनली 2200 का होगा। ओके, चलिए बाय सो का यहाँ पर ट्रेड रहेगा। एक काम करते हैं, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी करीब 22,467 पर, यानी कि करीब 30 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ। निफ्टी आईटी में खासा प्रेशर था, 3% का प्रेशर था। निफ्टी बैंक हालांकि ग्रीन में रहा, पूरे दिन ग्रीन में रहा निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स में भी आज सेलिंग प्रेशर था, स्मॉल कैप में थोड़ा कम था। एडवांस डिक्लाइन खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं था। ऑलमोस्ट 1:2 का एडवांस डिक्लाइन था। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, फिर निफ्टी के गेनर्स एंड लूजर्स पर आएंगे। फटाफट फायर कर दीजिए सेक्टोरल हीट मैप। और देखिए यहाँ पर निफ्टी आईटी सबसे बड़ा लूज़र, निफ्टी रियल्टी यहाँ पर 1.6% के लॉसेस। सबसे बड़ा गेनर अगर आप मान के चलें तो फाइनेंशियल्स आधे % के करीब की यहाँ रैली रही। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं यहाँ पर, और आपको सबसे नीचे दिखाई देगा इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS। बेसिकली लार्ज कैप आईटी। सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक जहाँ शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कोटक, HDFC बैंक में भी बाइंग थी। और उसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर करीब 3% के गेन्स थे। बिल्कुल, तो क्लोजिंग एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिली, उसी रेंज में क्लोज हुआ है। और निफ्टी लगभग 30 अंकों की गिरावट के साथ, वही बैंक निफ्टी में 215 अंकों की बढ़ोतरी। चलिए इसी के साथ अब कमाई का अड्डा समेटते हैं। सीधी मुलाकात होगी अब मॉर्निंग शोज़ में, और ऐसे में कोई भी आपके पास सवाल हो, आपके जहन में आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो सीधे जुड़िए 3:35 पर सोशल मीडिया, CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहाँ आपके सवाल देंगे। अनुज जी, शुक्रिया।